डिस्चार्ज नहीं होती। इनका करंट 11,000 वोल्ट का ये 420 इनका करंट 11,000 है, कभी डिस्चार्ज नहीं होती। मुर्दा के पास पहुंच जाए तो उठ के खड़ा हो जाए। ऐसे रीना जी से मैं चाहूंगा कि वो भी अपने मुखार बिंदु से इन बेटियों को, और मैं बता दूं इस घर में आप लोग ध्यान से सुने, इसकी मम्मी है, मेरी मम्मी। हाँ मौसी है, मौसी। ये जो बोल रही इन्हीं की वाइफ है? नहीं नहीं, वो जो बैठी है वो। देखिए ये रीना जी है, इन्होंने इस घर में नारी को सशक्त करने का बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। इस घर में नारी सशक्तिकरण का ये जीवंत उदाहरण है। हम लोग तो थोड़ी पढ़ते हैं। इस घर की लड़कियों को निर्णय लेने की क्षमता देना, इस घर की लड़कियों को दहलीज पार करके बाहर पढ़ने जाने के लिए साहस देना, संबल देना, माता पिता की काउंसलिंग करना, ये इनका दायित्व रहा है। और इन्होंने अपनी बेटी को भी उसी तरीके से सशक्त रूप से पालन किया है। मैं खुद अपनी तरफ से इनके इस जज्बा को सलाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिया, खुद ही अपनी बात बताई। विनोद जी ने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही कह दिया, और मैं सच कहती हूँ मैं इस काबिल नहीं हूँ। पिताजी ने बनाया है। मैं शायद 2 या 3 साल की रही हूँ। मैं 4 बहन हूँ। जो मेरी बड़ी दीदी की बेटी का शादी हो रहा है, और उस समय मेरी माँ नहीं थी, लेकिन मेरे पिताजी ने, मेरे चाचा जी ने और माँ समान मेरी चाची जी ने हम लोगों को इतना साहस देकर इतना बड़ा किया, और हम लोगों को ऐसा बनाया कि जीवन में कभी हारना मत, जीवन में आगे बढ़ते रहना। पढ़ाई चाहे जो भी हो, पढ़ाई चाहे जो भी हो, लेकिन अपने दिल को, मेरे अपने आत्मा को इतना मजबूत करना कि समाज से टक्कर लेने की क्षमता में जागृत हो जाए। और हम लोगों ने साहस करके जिस दहलीज को पार किया, छोटे से बड़े होकर, मुझे बहुत गर्व होता है। मैं उस काबिल नहीं हूँ, लोग क्या समझते हैं मुझे ये नहीं पता। और आज दीदी की आंखों में आंसू देखकर मैं भी भावना में आ गई हूँ। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे पिताजी जो पिता समान यहाँ खड़े थे वो कुछ कह नहीं पाए। मैं पिताजी के लिए भी कहना चाहूँगी, किसी भी पिता के लिए, मात्र एक अपने पिता या निकिता जी के पिता के लिए नहीं। पिता को दर्द जो होता है वो बयान नहीं कर पाते हैं। माँ तो अपने दुख को, दर्द को हर लोगों के सामने बयां कर देती हैं, आंसुओं के सहारे वो निकाल देती हैं, लेकिन पिता एक कोने में, एक किनारे पर अपने दर्द को, दुख को सह लेता है। भगवान उन्हें ऊपर से, ये गॉड गिफ्ट उन्हें मिला है। ये हम लोगों के लिए आम बात नहीं है, ये गॉड गिफ्ट है जो इतना उन्हें मजबूत बनाकर भेजे हैं कि एक परिवार को चलाते हैं, घर को चलाते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाते हैं, वो भी कम नहीं है। मैं बस 2 शब्द में अपने संदेश को देना चाहूँगी। जिस तरह से तुम्हारी दीदी विनीता दीदी, निकिता दीदी अपने परिवार को एक साथ रखकर, पूरे परिवार को जोड़कर यहाँ पर उनकी सासू माँ, उनके सभी परिवार, दोनों दीदियों के परिवार यहाँ पर आए हैं। इसी तरह परिवार को जोड़कर बेटा तुम भी रखना और हम लोगों का नाम रोशन करना। मम्मी के लिए, मौसी के लिए, तुम्हारे लिए यही संदेश है। धन्यवाद।